सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, इस समय जो भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ है उसको लेकर के हर तरफ बात हो रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और भारत का जो मीडियम वेट फाइटर तेजस है वो जब तक आएगा तब तक भारत अपनी परेशानियों का सामना कैसे करेगा। दरअसल बात यह है कि जैसा कि चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स इस समय अपने 5th जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तेज कर चुकी है। आपको बता दें कि J-20 को लेकर के भले चाहे हम जितना क्रिटिसाइज करें, लेकिन एक बात है कि चाइना ने 2011 से ही अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप शुरू कर दिया है और J-20 एक तरफ जहां बनकर के तैयार हो गया है वहीं J-31 बनने वाला है। दिक्कत की बात यह है कि J-31 पाकिस्तान को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जैसा कि चाइनीज़ मीडिया सोर्सेस का कहना है। तो यहाँ पर भारत के सामने कितनी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं इसको लेकर के आइए जानते हैं। अभी हाल ही में भारत ने अपने 5 डसाल्ट राफेल एयरक्राफ्ट को फ्रांस से रिसीव किया है, जो कि निश्चित तौर पर भारत की ताकत में वृद्धि करेंगे। लेकिन क्या इतनी मात्रा अभी के लिए काफ़ी है? आपको बता दें कि चाइना अपने J-20 में लगातार चेंजेस करके एक एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट को एक प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इसे बहुत ज़्यादा घातक बना देगी। वहीं चाइना ने अपने फ्यूचर के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अब डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया है। J-31 चाइनीज़ वेरिएंट भी होगा और इसका एक जो लो एंड वेरिएंट है वो पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा। वहीं इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको लेकर के तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये एक 5th जनरेशन का फाइटर होगा और इसके बाद चाइना के पास जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है वो 2 हो जाएगी। यानी चाइना के पास 2 तरह के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। वहीं अब अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स इस समय अपने 2 मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। पहला तो तेजस का मीडियम वेट फाइटर वेरिएंट हो गया, दूसरा AMC है यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अगर इनके अतिरिक्त अगर हम बात कर लें तो एक ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है जिसको हम और का भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो तेजस MK2 की जो एक्सपेक्टेड पहली फ्लाइट है वो तकरीबन 2022, 23 या 24 के बीच कभी भी हो सकती है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि भारत का जो तेजस MK2 होगा वो कई मायनों में इम्प्रूव होगा और ये एक 4++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसमें एक नया एसा रेडार, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम, इंटरनल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होगा। वही ये मॉडर्न कंट्रोल फीचर्स को जो है अपने साथ लेकर के चल सकेगा। लेकिन क्या ये चाइना के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से कंपीट कर पाएगा, ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। वहीं अगर हम AMCA की बात करें, जो कि हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसकी जो पहली फ्लाइट है वो 2026 तक ऐसा माना गया है कि इसकी आयोजित हो जाएगी और 2030 तक ये फुल प्रोडक्शन लाइन में आ जाएगा। लेकिन तब तक भारतीय वायुसेना क्या करेगी? तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के पास 2 रास्ते हो सकते हैं। एक ये है कि अपनी कम होती एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उसको मेंटेन रखने के लिए भारत अभी टेम्परेरी तौर पर हो सकता है तो फ्रांस से एडिशनल राफेल जहाज़ ले सकता है, क्योंकि इस समय अब MMRCA की बात अगर अब ईमानदारी से की जाए तो एक चीज़ तो है कि MMRCA को लेकर के जो समय हो काफ़ी लेट हो चुका है और सही मायनों में अब MMRCA का समय बचा भी नहीं है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने की बात कर रहे हैं MMRCA में। वहीं पूरी दुनिया इस समय 5th जनरेशन पे शिफ्ट हो रही है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आज MMRCA डील साइन हो जाती है तो आगे 9 साल तक का समय हमें इस चीज़ पे लगेगा कि विदेश से वो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इम्पोर्ट होंगे और 9 साल तक चाइना अपने 2 टाइप के स्टेल्थ फाइटर को उड़ा रहा होगा। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना का पूरा ध्यान इसीलिए इस विषय पर है कि वो अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करे, क्योंकि वो जानती है कि अभी अगर हमने 4th जनरेशन का ऑर्डर किया तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस है हमारे प्रोजेक्ट की वो रुक जाएगी। और यही कारण है भारतीय वायुसेना चाइना को काउंटर करने के लिए पूरा ध्यान अपने स्वदेशी अपने जितने प्रोजेक्ट है उस पर लगा रही है। कहीं ना कहीं इसके सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कल प्रैट एंड विटनी ने भारत को ऑफर किया है कि वो भी भारत के साथ मिल करके जेट इंजन बनाने के लिए उत्सुक हैं, वहीं इसके अलावा रॉल्स रॉयस ने भी भारत के कावेरी प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट दिखाया था। तो इस समय जैसे जैसे भारत किसी चीज़ पे आगे बढ़ेगा तो डेवलपमेंट की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। आज अगर हम इंजन नहीं बना पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंजन कभी बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम काम करेंगे तभी हम कोई चीज़ नया सीखेंगे। तो यही एक कारण है
कि चाइना इस समय अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना भी अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रही है। तो यहाँ पर हमने एक एनालिसिस करने की कोशिश की थी कि क्या करना चाहिए भारतीय वायुसेना को, और जैसा भारतीय वायुसेना के चीफ श्री RKS भदौरिया का बयान है उसको देख करके लग रहा है कि भारत पूरी तरीके से अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले